मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करते हैं जो प्रैक्टिस चल रही थी यूजीसी नेट के जनरल पेपर की, उसी में आगे बात करेंगे और 30 क्वेश्चन मैं आपके बीच रखूंगा। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जिसमें आपके मतलब की आपके काम की वीडियो हो सकती हैं। आइए इसके और ये सीरीज़ जो चल रही है इसके बाद में 50 या 100 क्वेश्चनों की सीरीज कर देंगे, क्वेश्चनों को बढ़ा देंगे। अभी देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वो कौन सा है? यानी सबसे पुराना स्थल पूछा जा रहा है हड़प्पा का कौन सा है? राखी गढ़ी है। ये आपको बात याद रखनी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न नहीं है नेट के लिहाज से। अगला वाला प्रश्न भी देखिए, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की क्रांति के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा जो है वो प्रभावित नहीं था, ये आपको पता होगा। झांसी की रानी जो थी, उन्होंने झांसी से नेतृत्व 1857 क्रांति का किया है। इसके बाद में ये जगदीशपुर है, या कुंवर सिंह ने यहाँ से किया है नेतृत्व, और हजरत महल ने लखनऊ से किया। दिल्ली से अगर पूछा जाए तो बहादुर शाह जफ़र हैं, इस तरह से याद रखिएगा। लेकिन चित्तौड़ से किसी ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व नहीं किया है। तो इसका आपका ऑप्शन होगा बी सही। अगला प्रश्न देखिए, ये आपके काम का है और यही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसमें देखिए, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई? ये करंट का क्वेश्चन है, और करंट के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं। पर्यावरण से संबंधित अगर हैं तो ज़रूर आ जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, एनटीपीसी का नाम आपको याद रखिएगा। सौर ऊर्जा परियोजना का शुरुआत जो है इस कंपनी ने की है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑपरेशन नारकोस किस सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया? तो ये रेलवे सुरक्षा जो है उसके द्वारा चलाया गया। अच्छा, अगर पूछा जाता है नशा मुक्त किसके द्वारा चलाया गया अभियान है, तो वो आपका जवाब होगा पुलिस के जो डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए चलाया गया है। तो ऑपरेशन नारकोस जो है ये सुरक्षा बल जो है रेलवे सुरक्षा बल के लिए बल ने जो है वो चलाया है। ये बात आपको यहाँ से याद रखिएगा। अब ये अगला प्रश्न देखिए, और इसमें एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन और कारण पहले देख लीजिए। पहले आप कथन को देखिए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बात ये सही है का सतत विकास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मानव विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में इसका कारण देख लीजिए, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समस्या की आवश्यकता पूरी करे। तो ये कथन और कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो व्याख्या है उस पर आपको ध्यान देना है। कहीं कहीं पर कारण और कथन दोनों सही होते हैं, लेकिन उसकी पूछ लिया जाता है व्याख्या है सही कि नहीं, तो व्याख्या नहीं सही होती है। यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर कथन एक की सही व्याख्या भी है। बिल्कुल सही बात है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स आपने पढ़े होंगे तो ये बात आपको पता ही होगी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो परावैंगनी जो है उसके द्वारा ये अवशोषित किया जाता है, और ये सबसे हानिकारक होती हैं परावैंगनी किरणें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है, ये देखिए। सबसे पहले देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर से ही ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल बात सही है। इसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC ऑटोमोबाइल, ये बिल्कुल गलत है, ऑटोमोबाइल से नहीं निकलती है। ये जो है वो फ्रीज वगैरह होती है, AC वगैरह होती है, उससे निकलने वाली गैस है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल यही वाला सही होगा, और ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ऑटोमोबाइल है उससे ये नहीं निकलती है गैस। ये फ्रीज वगैरह जो होती है, जो ठंडे करने के लिए गैस इस्तेमाल होती है किसी चीज़ को, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये जलमग्न धान होते हैं उनकी खेती से निकलती है, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के
जो भट्टे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं जिन कारखानों से धुआं निकलता है, उसमें यह सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए उत्पादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र है। तो 33% भूमि क्षेत्र है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला देखिए, ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो पगमार्क होती है तकनीक, वो क्यों प्रयोग होता है ये देखिए। इससे पहले आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा शायद। विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, यानी जो जानवर हैं, पशु हैं, उनकी संख्या कैसे गिनी जाती है जंगल में, तो उनके पद चिन्ह जो हैं, पदमार्ग जो हैं, उनकी गिनती करके जानवरों का पता लगाया जाता है कि शेर कितने हैं, हाथी कितने हैं, इस तरह से। तो पदमार्ग तकनीक जो है जंगली जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है, उनकी जनसंख्या के गिनने के लिए। अगला है गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। तो क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ये गांधी जी का जो नवाचार है उसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न सौरमंडल से है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, सबसे दूर का ग्रह वरुण है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और सबसे पास सूर्य के कौन सा ग्रह है? तो शनि है। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित देख ही लीजिए, ये परियोजनाएं बांध दिए गए हैं परियोजनाओं के, और इधर नदी दे दी गई हैं। तो नागल बांध जो है सतलज नदी पर है, ये बात पता ही होगी। इसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात नर्मदा नदी पे है, ये भी याद रखिए। इसमें क्या है, सम्मिलित जो है हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी बात सही है। नागा अर्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है, ये याद रखिए, गोदावरी पर नहीं है। नदी और किस नदी पर कौन सी परियोजना या कौन सा बांध है, इससे संबंधित एक वीडियो मैं आपके सामने रख दूंगा आज या कल। उसमें आपके से जो सवाल पूछे जाते हैं परियोजना से और बांध से, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस 10 मिनट से पहले वो वीडियो कंप्लीट कर दें। 10 मिनट की से ज़्यादा की लंबी नहीं होगी। सिर्फ 15 या 20 परियोजनाएं ऐसी हैं या बांध ऐसे हैं जिनको याद रखना है, बस, और कुछ नहीं। मौलिक अधिकार क्या है? तो वाद योग्य मौलिक अधिकार क्या है? ये वाद योग्य है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो संसद जो है, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा, उन दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो आम चुनाव कौन से होते हैं? जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो आम चुनाव कहे जाते हैं प्रधानमंत्री चुनने के लिए। तो 1989 में 1988 में ये नियम पारित किया गया, और 1989 से जो आम चुनाव हुए हैं, उन आम चुनाव से जो है नवयुवकों को 18 वर्ष की आयु पर ही मताधिकार की पहली बार प्रयोग करने के लिए दे दिया गया है कि आप 18 साल हैं। इससे पहले जो है वो सिर्फ 21 वर्ष के ही युवक मत अपना दे सकते थे लोकसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो कौन सा कारण, निम्न जो कारण दिए गए हैं उनमें से भारतीय कृषि है उसकी उत्पादकता का कारण नहीं है? तो जनसंख्या का दबाव, ये तो है। प्रचलन, बेरोजगार, ये भी है। भू जोत का छोटा आकार, ये भी है। सहकारी कृषि जो है ये नहीं है। आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अटल नवप्रवर्तन इन्वेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? तो नीति आयोग के अधीन ये स्थापित किया गया, और ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऐसा किया गया है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण अब 2-3 क्वेश्चन हैं जो शोध से संबंधित हैं। उन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। नीचे दी गई शोध विधियों में से कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमि को सुरक्षित करती है? तो जो प्रयोगात्मक विधि है
वो ये कार्य करती है। प्रयोगात्मक विधि जो होती है वो प्रयोग करके उसके बाद जो शोध किया जाता है, वो प्रयोगात्मक विधि जो होती है वो बाह्य भूमिका जो है उसको सुरक्षित कर देती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षित रूप से अधिक है। तो ये है सक्रिय मानी जाती थी। यह यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लिए, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेडागॉजी जो होता है उसको कहते हैं, जो बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वो जो कला होती है उसको पेडागॉजी कहा जाता है। ये बात आपको याद रहे। अगले प्रश्न में सुपर कंप्यूटर की विशेषता पूछी जा रही है। तो सुपर कंप्यूटर की विशेषता क्या होगी? इसमें हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये बात आपको याद रहे। इसके बाद देखिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, अब इसके बारे में आपको कथन देकर यहाँ पे कूट से संबंधित कूट देकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और दूसरा ऑप्शन दिया है तुलनाएं करता है। ये बात दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दो गणितीय संक्रियाएं भी पूरी करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, क्योंकि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो उससे क्या होता है, इसका पता लगाया जा सकता है संख्याएं और उनकी गिनती। इसी वजह से वेबसाइट पर आप काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 1 और 2 और 1 और 3 दोनों सही होने वाले हैं ऑप्शन। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न है, स्क्रॉल बार से हम कर सकते हैं। स्क्रॉल क्या होता है? जैसे हम कंप्यूटर में कोई कार्य करते हैं, ऊपर नीचे बढ़ाते हैं स्क्रॉल, या जो माउस होता है उसमें जो फिरकी लगी होती है जिसे उंगली से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्क्रॉल। तो स्क्रॉल के जो है स्क्रॉल के बारे में हम कर सकते हैं। तो मेटर ऊपर या नीचे, ये बात आप समझ लीजिए वो काहे के लिए काम करता है स्क्रॉल। अगला प्रश्न, यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में EDU है तो यह है। देखिए याद रखिए, एजुकेशन संस्था की जो वेबसाइट होगी उसमें EDU होगा, उसकी वेबसाइट में आखिर में .com नहीं होगा। .com होगा तो किसी बिजनेस से संबंधित वो वेबसाइट होगी। EDU होगा तो जो है वो एजुकेशन से संबंधित वेबसाइट होगी। US अगर होगा, सिर्फ US का इस्तेमाल कर लिया गया है, तो ऐसे आपस में आदान प्रदान करने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, USA जो है अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था को कहा गया है, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित ये संस्था है तो शैक्षणिक संस्था है, इसीलिए EDU इस्तेमाल होता है। बहरहाल इसकी पहचान बहुत आसान है। अगला प्रश्न है एब्सोल्यूट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो संपूर्ण पता जो है इंटरनेट पर एब्सोल्यूट का कैसे होता है? URL जो होता है UR और L, इससे पता चलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने कदम को किस भारतीय संस्था ने अनावरण किया है? तो ये किया है IIT मद्रास। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस वैज्ञानिक संस्था ने 65 एक्सप्लैनेट की खोज के साथ अब तक कुल 5000 से अधिक एक्सप्लैनेट बाह्य ग्रह की खोज की है? तो ये जो एक्सप्लैनेट जो हैं, इन बाह्य ग्रह की इनकी खोज जो है सबसे ज़्यादा 5000 संख्या पहुंच गई है। और ये कार्य किया है नासा की जो एजेंसी है उसने, अमेरिका की ये एजेंसी है। वैज्ञानिक जो कार्य होते हैं वो ये एजेंसी करती है। इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, अप्रैल 2022 में भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले निजी मिशन का क्या नाम है? तो पहला निजी जो मिशन है
अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा गया उसका नाम है वन AX-1। ये यहाँ से याद रखिए, AX-1 याद रखिए, बस इतना यही है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, जो ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखा चित्र संगठन और बुद्ध उपकरण का प्रकार क्या है, जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए रेखा चित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। तो ये है अवधारणा मानचित्रण। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, प्रश्न है मुख्यतः सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका, यानी सीमित जो प्रश्न हैं उनको पूछने का तरीका लोगों को नियामक मापदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में? शब्द चित्र तकनीक। शब्द चित्र तकनीक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको चित्र बनाकर अपने शब्दों को समझाना होता है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपका कोई मशवरा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। पढ़ने में अगर मुझसे आपको लगता है कि गलती हो रही है तो आप एक बार उसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।